मैं रूपी देवी हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी डिजिटल के लाइव एडिशन में। उत्तर प्रदेश में आज रात 10 बजे से एक बार फिर लॉकडाउन होगा और इस लॉकडाउन के दौरान कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं होंगी जो जारी रहेंगी और कौन सी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, इसकी तमाम जानकारी आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि शनिवार और रविवार का दिन है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी पर हो सकता है बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। और सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसके मुताबिक जितने भी हाट बाज़ार हैं और मंडियां हैं, दफ्तर हैं, वो बंद रहेंगे। और ये जो लॉकडाउन है ये सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। जो आवागमन है उस पर प्रतिबंध होगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन होगी। लेकिन आपको यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप कहीं से आ रहे हैं और ट्रेन के ज़रिए या डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ज़रिए, तो जो व्यवस्था है वो की गई है बसों की। और ये जो बसें हैं ये बसें पूरे प्रदेश में चलती रहेंगी। लेकिन इन बसों के अलावा जो और बाकी बसें हैं उनको इजाज़त नहीं होगी यात्रा की। तो बेवजह घर से बाहर ना निकले। जो एक बड़ा सैनिटाइजेशन ड्राइव है अगले 2 दिनों तक वो चलाया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। सफाई की जो व्यवस्था है वो अभियान बड़े तौर पर चलाया जाएगा अगले 2 दिन के अंदर। साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग है लोगों की वो होगी, हेल्थ स्क्रीनिंग होगी, हेल्थ जो जांच है वो की जाएगी। जो कोविड-19 टीम्स हैं वो लोगों के घर तक पहुंचेंगी, वहाँ पर जो हेल्थ जांच है वो की जाएगी। साथ ही साथ जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर भी जागरूकता अभियान लगातार प्रशासन के द्वारा चलाया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक बार फिर कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं, उसके मद्देनज़र प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि अगले 2 दिन तक जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। लेकिन जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। अब ज़रूरी सुविधाएं क्या हैं ये भी आप जान लीजिए। जो आपके जो ग्रोसरी के स्टोर्स हैं वो खुले रहेंगे, यानी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा जो खर्च है वो नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलेंगे और आपको कोई काम नहीं है तो आपको रोक दिया जाएगा। अगर आप एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी हेल्थ केयर वर्कर आप हैं, अगर आप हेल्थ सर्विस से जुड़े हैं, तो आपका जो ID कार्ड है उसी को ड्यूटी पास मान लिया जाएगा। और सिर्फ हेल्थ वर्कर से नहीं बल्कि जो सरकारी दफ्तरों में कुछ सर्विसेज जैसे जो पेयजल डिपार्टमेंट से जुड़े हैं वो लोग जा सकते हैं दफ्तर। जो कंटिन्यूस ऑफिस हैं वो खुलेंगे, उसके अलावा जो बाकी दफ्तर हैं वो नहीं खुलेंगे। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे हाईवे का काम है, बड़े रोड्स का काम है, वो लगातार जारी रहेगा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जो डोर स्टेप डिलीवरी है वो भी जारी रहेगा, यानी अगर आपने कुछ मंगाया है तो आपके घर तक जो पहुँच जाएगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो लॉकडाउन है ये सोमवार को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। यानी आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो सैटरडे संडे होगा। और सैटरडे संडे बहुत सारे जो दफ्तर हैं वो बंद रहते हैं, तो आप घर में ही रहें। प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोरोना महामारी, कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है उसे रोका जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। और इसीलिए एक बार फिर ये लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ये जो लॉकडाउन है अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये सिर्फ 2 दिन का लॉकडाउन है, सैटरडे संडे। हालांकि जो लॉकडाउन है वो आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। जो बाकी आवागमन है वो बंद रहेगा। लेकिन अगर आप फ्लाइट से या ट्रेन से आ रहे हैं तो वो सर्विसेज जो है वो बसेस जो है वो आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। तो वहाँ पर कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप
किसी सिक्योरिटी में काम करते हैं तो आप अपने दफ्तर जा पाएंगे। अगर आप मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हैं तो आप जा पाएंगे। और सिर्फ जो आपका ID कार्ड है उसी को ड्यूटी पास मान लिया जाएगा। तो आप इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो कि क्या आपको 2 दिन के लिए एक नया पास बनवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो इस तरह के लॉकडाउन हुए थे वहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को पास बनवाने के लिए कहा गया था। लेकिन इस बार आपको पास बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका ID कार्ड है वही आपका पास होगा। आप अपना ID कार्ड दिखाएंगे और आप दफ्तर तक जा पाएंगे। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनसे यही उनको अपील की गई है कि वो बाकी लोग घर पर रहें, ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर पर रहें। कोरोना संक्रमण के इस काल में प्रशासन का, सरकार का साथ दें, क्योंकि जिस तरह से ट्रांसमिशन फैल रहा है इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग एक बार फिर से अवेयर हो जाएं। क्योंकि बहुत बार ये देखा जा रहा है कि अब लोग कोरोना को लेकर जो संजीदगी है उनके बीच में वो थोड़ी कम हो गई है। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं अब वो प्रतिबंधित होगी सुबह 5 बजे सोमवार तक। तो इसी तरह की जो जानकारी है आज के काम की वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो आपके जो कोई भी सवाल होंगे हम उनका भी जवाब देंगे। आपकी ज़िंदगी पर जो असर डालने वाली जानकारी है वो लगातार ज़ी मीडिया का ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है आप तक पहुँचाता रहेगा। तो हम बस आपको यही बता रहे हैं कि पैनिक मत होना आप, क्योंकि आपकी जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं वो लगातार जारी रहेंगी। जो लोग ज़रूरी सेवाओं में काम करते हैं, चाहे वो बिजली पानी का दफ्तर हो या फिर वो कोई अस्पताल हो या फिर सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हों या जो एसेंशियल सर्विसेज वाले स्टोर्स होते हैं उनसे जुड़े हुए लोग हों, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा किसी तरह का। और जो सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे जुड़े हुए लोग भी दफ्तर जा पाएंगे अगर उन्हें शनिवार और इतवार को दफ्तर जाना है तो। आपको जो तमाम जानकारी है वो हम लगातार देते रहेंगे, लगातार अपडेट देते रहेंगे हर रोज़ हर डेवलपमेंट का। और आप इस तरह से हमसे रहिए, लगातार हमें देखते रहिए, क्योंकि जब आप हमें देखते हैं तभी हम आप तक और ज़्यादा जानकारी पहुँचाते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.